मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरी चुनाव ड्यूटी के दौरान आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने अपने समय का अच्छे से यूज़ किया होगा। और चूँकि हम लोगों ने पिछले 4 दिनों में ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा है। और जो मेंस लिखे हैं और जो मेंस नहीं लिखे हैं, सबको पूछो तो सबको बताएंगे आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 के इम्पोर्टेंस क्या है आपके मेंस के सिलेक्शन के लिए। और हम लोगों ने पेपर 1 तो स्टार्ट कर ही दिया था 15 तारीख से, और आज 19 तारीख से हम लोग पेपर 4 का भी आगाज़ कर रहे हैं। और आपको एक हफ्ते में मैथ्स का एक वीक का एक चैप्टर का टारगेट मिलना शुरू आज से हो गया है। अब से आप ये मानो कि हर वीक आपको एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, मैथ्स का एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। उसका फॉर्मेट ये होगा कि मैं आपको टॉपिक टारगेट के रूप में दूंगा। उस वीक में आप जब भी समय हो आपके पास, वो टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे अपने बुक से। इसके लिए आपको नोट्स मैं अलग से नहीं दूंगा। बुक्स मैंने बताया है, 10th की बुक मैथ्स का बुक होता है, आर्यभट्ट पब्लिकेशन का मेंस का बुक आता है, आर्यभट्ट का एक जनरल प्रीलिम्स या फिर किसी भी मैथ्स का एक बुक आता है, मैथ्स का एक बुक आता है, एप्टीट्यूड का एक बुक आता है जिसमें साल, समय, दूरी, बहुत सारे मेंस के टॉपिक्स के हैं। अगर किसी के पास SD यादव है, किसी के पास देवांगन पब्लिकेशन की बुक है, मैथ्स की कोई भी बुक है अगर आपके पास और वो टॉपिक आपके बुक में दिया है, तो आप अपनी प्रैक्टिस उस बुक से ही करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है उस टॉपिक से सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये चेक करना। ये चेक करने के लिए आपको नोट्स क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेंगे। आप आज से जो टॉपिक आपको मिला है परिमेय संख्या, और आपको ये मानो कि 3 दिन बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। वो क्वेश्चन को आपको बना के देखना है खुद से, वो टेस्ट के फॉर्मेट में रहेगा। आप ये मानो कि वो आपका टेस्ट है। मैथ्स का एक वीक में एक टॉपिक का टेस्ट आप दोगे। एक मेंस की अलग से मैथ्स की मोटी सी कॉपी आप बनाना है। एक मोटी सी कॉपी आप बनाएंगे, जो क्वेश्चन आपके पास जाता है अगर हो सके तो लिख लो, नहीं तो प्रिंट करा लो और अपनी कॉपी में अटैच कर लो। वो सारे क्वेश्चंस आपके फ्यूचर के नोट्स प्रिपरेशन का एक हिस्सा है, और आप उस सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अटैच करेंगे और अटैच करके उसके सॉल्यूशन रफ में बनाएंगे। रफ में बनाने से क्या होगा, आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। उसके एक दिन बाद वो सारे क्वेश्चन जो आपको मिले हुए हैं उसके वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर मिलेगा, जिसमें सॉल्यूशन बताया जाएगा मेरे द्वारा कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा। वो सॉल्यूशन आप ज़रूर देखें और देख के अपने जो बनाए हुए पिछले टेस्ट हैं उसको देखें कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। और फिर उसको अपनी जो कॉपी बनाई है मेंस की, उस कॉपी में सारे आंसर्स को नोट डाउन करोगे, और नोट डाउन करके आपकी इस तरीके से मेंस में मैथ्स की कॉपी बनती जाएगी। और आपका एक एक वीक में एक एक टॉपिक मैथ्स का कंप्लीट होता जाएगा, और फ्यूचर में सारे टॉपिक्स आपके एक वीक में होते होते हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये परिमेय संख्या बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप 10th की बुक से भी कर सकते हो, जो भी रिसोर्सेस है आप बुक से कर सकते हैं। लैंग्वेज की जहाँ तक बात हुई, मैथ्स के सब्जेक्ट में तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चंस के ही थोड़े इर्द गिर्द घूमते हैं, वो आप मैनेजेबल हो सकता है, बिल्कुल आप उसको मैनेज करना ही चाहिए, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हिंदी लैंग्वेज के मैथ्स के साथ, तो आपकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखोगे तो कोई नहीं बोलेगा कि वो सिर्फ इंग्लिश के कंटेंट ही छांट के पढ़ते थे। वो हिंदी के कंटेंट भी अगर उनको अच्छा लगता था तो वो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कंटेंट को यूटिलाइज करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैथ्स के टॉपिक के हिसाब से हुआ। हिंदी में हम लोगों ने हिंदी साहित्य, काल, इतिहास, विभाजन, पत्र पत्रिकाएँ और क्या पढ़ा है, विलोम शब्द स्टार्ट किया था। हर दिन 2 पेज आपको विलोम शब्द पढ़ना है, आपको जो टारगेट में दिया जाएगा। और वर्तनी शुद्धि भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। विनय कुमार पाठक की जो बुक आपके पास है उससे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो मैं टेस्ट भी लेता हूं, तो आपके जो पढ़े हुए अभी तक के हैं, आपको एक हिंदी का टेस्ट कॉपी बनाना है। आपके पास एक हिंदी का टेस्ट कॉपी होगी, मैथ्स की प्रैक्टिस कॉपी होगी, और ये सारे सेपरेट अच्छे कॉपी आपके तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक साहित्य, ये बुक है, किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी किसने लिखा है? सेकंड क्वेश्चन आप लिखोगे कि मिश्र बंधु विनोद, मतलब मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन को पार्ट वाइज आप लिखोगे। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन को आप लिखोगे कितने पार्ट में? 4-5 भागों में। ईयर वाइज भी आप अपने आंसर्स को लिखोगे। सेकंड आप लिखोगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, तो ये दोनों काल विभाजन आप लिखोगे। आप फिर क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है, ये आप बताएंगे। और इसके बाद आपके क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख 4 रीतिकाल के प्रमुख 4 साहित्यकार कवियों के नाम आप लिखो और उनकी रचनाओं के बारे में भी आप लिखेंगे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे आधुनिक काल का विभाजन कितने काल समय में किया गया है, कितने कालखंडों में किया गया है आधुनिक काल का विभाजन। और द्विवेदी युग और प्रयोगवादी युग, द्विवेदी युग और प्रयोगवादी युग के साहित्यकारों के बारे में भी आप 2-2 लिखेंगे, 2-2 साहित्यकार आप लिखोगे। और आपके लिए क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के जो रचनाएं हैं उनके बारे उनको भी लिखिएगा आप। रामधारी सिंह दिनकर के रचनाओं को लिखेंगे। और जयशंकर प्रसाद इनकी को प्रमुख रचनाओं के बारे में को भी लिखेंगे। तो ये आपका हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन का क्वेश्चन है। अब आप विलोम शब्द भी पढ़े हैं तो कुछ विलोम शब्द के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप पहला विलोम शब्द लिखोगे अनुग्रह, इसका विलोम शब्द आप अपनी कॉपी में लिखोगे। अमावस्या, अतिवृष्टि, आलोक, आधार, अनुराग, अवनी, अबोध, आडंबर, अधोमुखी, अगोचर, आग्रह, आदि, ये सारे विलोम शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके आंसर्स बिना देखे आपने अभी पढ़ा है तो उसको चेक करने के लिए लिखेंगे। और इसकी जो सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये चेक करने के लिए आपको खुद से बैठना पड़ेगा। आपके बुक्स को, आपके नोट्स को देखिए और आपने कितने सही किया है कितने गलत किया है मिलाइए खुद से और एनालाइज करिए कि आप अभी किस स्थिति में हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम रटे हुए होंगे, तभी जाके आप इस पेपर में अपने स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले ये सारी चीज़ें तैयार नहीं हो सकती, ये अभी आपको पहले करना होता है। तो आप तैयार रहेंगे वीक में एक टॉपिक मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग अब एक वीक में एक टॉपिक आपका साइंस का भी रहेगा, दर्शन का भी इंक्लूड करेंगे। एक वीक में एक टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। लैंग्वेज थ्रू आउट चलता रहेगा। हम लोग का प्रयास है कि मार्च के शुरुआत 4-5 मार्च तक हम लोग पेपर नंबर 1 एक बार कंप्लीट पढ़ लें। तो आज से स्पीड आप पढ़ाइए, आज से स्पीड हम लोग बूस्टअप करते हैं। मैं चूँकि थोड़ा व्यस्त था इसलिए स्पीड को थोड़ा धीरे रखा था। और मिलने का प्लान जो बताया मैंने आपको, कल मैं रायपुर में मिलूँगा सेंट्रल लाइब्रेरी में। टाइमिंग डेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारा मीटअप रहेगा कल रायपुर में, और परसों बिलासपुर में जो सत्यम लाइब्रेरी है हमारा वहाँ पे मीटअप करेंगे। तो कल हम लोग रायपुर में और परसों बिलासपुर में मीटअप का प्लान है। तो जो भी आना चाहें आ सकते हैं बिल्कुल। टाइमिंग और डेट मैंने बता दिया। टाइमिंग इवनिंग का रहेगा 6 बजे के आसपास का। हम लोग उसमें मिलने का प्रयास करेंगे। तो आप जो भी है अच्छे से पढ़िए, और कॉम्पिटिटिव है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे, तभी आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रोज़ दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तभी एक दिन बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखेगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।